गरीब किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मंगू था। मंगू का जीवन बेहद कठिन था, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष की भावना उसे कभी टूटने नहीं देती थी। उसके पास केवल कुछ बीघे जमीन थी और वही उसकी दुनिया थी। उसकी जमीन भी इतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने निकल पड़ता था, चाहे मौसम जैसा भी हो। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लेकिन परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि अक्सर उन्हें दाल चावल के अलावा कुछ और खाने को नहीं मिलता था। मंगू और सीता के पास अत्यधिक साधन नहीं थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना कभी कमजोर नहीं हुई। मंगू का मानना था कि मेहनत करने से भगवान भी मदद करते हैं। वह दिन रात अपनी जमीन पर काम करता था, फिर भी उसे बहुत कम फसल मिलती थी। उसकी जमीन में जल की कमी थी और अक्सर सूखा या बेमौसम बारिश उसकी फसलों को नष्ट कर देती थी। इसके बावजूद वह कभी हार मानकर बैठता नहीं था। एक साल की बात है जब मौसम बहुत खराब हो गया। बारिश बहुत कम हुई और जो थोड़ी बहुत बारिश हुई वह बेमौसम थी। मंगू ने जितना प्रयास किया उसकी फसल बहुत कम हुई। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त शिवराम, जो शहर में एक व्यापारी था, उससे मिलने आया। शिवराम ने मंगू की स्थिति देखी और उसे तसल्ली दी। शिवराम ने मंगू से कहा, मंगू भाई, तू मेहनत करता है, लेकिन तेरे पास जमीन की सही देखभाल का तरीका नहीं है। अगर तू सही तरीके से खेती करना सीखता तो तुझे और अच्छा फल मिल सकता था। मैं तेरी मदद करूंगा। शिवराम ने मंगू को कुछ नए तरीकों के बारे में बताया, जैसे सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग और फसल चक्र के बारे में कुछ सलाह दी। मंगू को यह सब नया और अनजाना सा लगा, लेकिन शिवराम की बातों ने उसे आशा दी। मंगू ने ठान लिया कि वह अब अपनी जमीन की देखभाल नए तरीके से करेगा। कुछ महीने बाद मंगू ने अपनी जमीन पर मेहनत करना शुरू किया। उसने अपने खेत में नहर बनवाकर जल संचयन की व्यवस्था की, उर्वरकों का सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया और फसल चक्र का पालन करने लगा। मंगू ने सब कुछ बहुत ध्यान से किया और उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसने इतना अनाज उगाया कि वह न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर सका, बल्कि शहर के बाजार में भी अच्छा मुनाफा कमाया। मंगू की मेहनत और समर्पण ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। वह अब अपनी जमीन पर खुश था और उसे कोई चिंता नहीं थी कि आगे क्या होगा। मंगू ने गांव के अन्य किसानों को भी अपने अनुभव और सीखी हुई नई बातें बताईं। धीरे धीरे गांव के किसानों ने भी मंगू से प्रेरणा ली और अपनी खेती के तरीके में बदलाव किए। गांव में हरियाली आई, फसलें बेहतर होने लगीं और गांव में खुशहाली लौट आई। मंगू की इस यात्रा में सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी हार नहीं मानी। उसने संघर्ष किया, नई चीजें सीखी और अपनी मेहनत से अपने जीवन